अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम तक फंक्शंस को और ग्राफ्स को स्टडी किया था। आज हम ग्राफ्स की डिटेल्स में जाते हैं और ग्राफ को थोड़ा और स्टडी करते हैं। आज की टॉपिक का नाम है वर्टिकल शिफ्ट। हम देखते हैं कि वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है। मैंने लिखा है लेट सी बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, वर्टिकल शिफ्ट इन द ग्राफ ऑफ एफ रिप्रेजेंट एज फॉलोज। मैंने कहा है कि हमारे पास अगर हम लेट्स सपोज कहते हैं कि हमारे पास जो सी है ना वो कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जो वर्टिकल शिफ्ट होगा ना वो नीचे बताया गया है कि वो कैसा होगा। वो यहाँ पे बताया गया है अगर तो हमारे पास जो सी है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है जो बताता है कि वर्टिकल शिफ्ट असल में है क्या। Vertical shift means movement of graph on vertical line और on y-axis। तो ग्राफ वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि वर्टिकल लाइन क्या होती है। ठीक है, ग्राफ्स में कार्टेशियन प्लेन में तो वर्टिकल शिफ्ट का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्राफ होगा वो या तो वर्टिकली अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, यानी उसकी मूवमेंट होगी वर्टिकली। और यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि जो हमारे पास शिफ्टिंग होगी इसमें ओरिजिनल जो ग्राफ होगा उसकी शेप चेंज नहीं होगी। ये शिफ्टिंग की यानी कि मेन पॉइंट है कि हमारे पास जो ओरिजिनल ग्राफ होगा जिसकी हमने शिफ्टिंग पढ़नी है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास सेम एज वैसा ही रहेगा जैसा उसकी शेप है। जस्ट उसका ओरिजिन जो है वो एक जगह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एच ऑफ एक्स, यानी हमारे पास जो एच है वो कोई फंक्शन है एक्स का, वो किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मैंने कहा कि जो सी है वो हमारे पास क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। यहाँ पे मैं इंटीजर नहीं ले रहा, यहाँ पे मैं एक रियल नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स यानी एफ भी हमारे पास कोई एक्स का फंक्शन था, यानी ये वो फंक्शन है जिसका हमने ग्राफ स्टडी करना है। यानी लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक ग्राफ था पैराबोला का, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम वो एक्स स्क्वायर जो है हम उसकी शिफ्टिंग करेंगे अपवर्ड या डाउनवर्ड या लेफ़्ट राइट। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक पुराना फंक्शन था और हमने इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया है। वो कांस्टेंट किस टाइप का है, वो एक रियल नंबर है। तो हमारे पास एक नया फंक्शन बन गया है जिसको हमने नाम दिया है एच ऑफ एक्स का। अब होगा ये कि जब हम उस फंक्शन में कुछ यूनिट जिसको हमने सी का नाम दिया, यानी कोई नंबर जैसे लेट्स सपोज हम 4, 5, 3, 2 इस तरह कुछ ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो वर्टिकली अपवर्ड मूव हो जाएगा। हम देखेंगे वो कैसे होता है। ग्राफ शिफ्ट सी यूनिट्स अपवर्ड ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ पे सी जो है वो एक रैशनल इरेशनल यानी एक रियल नंबर है, तो वो इस हिसाब से ऊपर जाएगा अगर सी जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर तो सी हमारे पास लेस देन है ज़ीरो से, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सी यूनिट्स। हमने ऊपर पढ़ लिया कि हमारे पास जो ग्राफ है कोई एक ओरिजिनल ग्राफ होगा, उसमें हम कुछ यूनिट्स ऐड करेंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल ली है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है कौन सा, जिस y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसका मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, ये इसका ग्राफ है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इस फंक्शन में +2 ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये एक नया फंक्शन बन गया है। ठीक है, एक नया फंक्शन बन गया है और हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका ग्राफ है यानी नए फंक्शन का वो पुराने फंक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। और डिफरेंट इस तरह से है कि उसका जो ओरिजिन था वो 2 यूनिट ऊपर चला गया।
तो हमने ऊपर यही पढ़ा था कि हमारे पास अगर हम कुछ यूनिट्स यानी कुछ कांस्टेंट ऐड करते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव हो जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखें कि हमने एफ ऑफ एक्स में कुछ ऐड किया है, जस्ट एक्स में कुछ ऐड नहीं किया। तो ये एक बात याद रख लिया कि हमने एफ ऑफ एक्स यानी पूरे फंक्शन में कुछ ऐड किया है, जस्ट एक्स में ऐड नहीं किया। वो हम नेक्स्ट जब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करेंगे तो इसमें मोर आपके लिए भी क्लेरिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था, उसमें हमने जब +2 किया तो हमारा जो ग्राफ था वो अपवर्ड मूव कर गया था। अब हमने जब इसमें -2 ऐड किया तो हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ है वो 2 यूनिट डाउनवर्ड मूव किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई वर्टिकल शिफ्ट की एक एग्जांपल। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्टिंग सा ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ है हमारे पास स्ट्रेट लाइन का। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है y=x, इसका ग्राफ बनाया है और इसके साथ 2 ग्राफ बनाए हैं। और मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया है कि हम चेक कर सकें कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिए हों तो हम इसको किस तरह चेक कर सकते हैं। ये अब हम इस लाइन का अगर हम फंक्शन फाइंड करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं ग्राफ को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें y=x और यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो 1 यूनिट अपवर्ड मूव कर गया है। तो इसका मतलब भी हमारे पास ये जो हमारे पास ग्राफ है इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास है y=x+1। ठीक है, इसी तरह ये जो डॉटेड लाइन के साथ मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्राफ है वो 1 यूनिट नीचे मूव कर गया है। तो हम कहेंगे ये हमारे पास यहाँ इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, y=x-1। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। जिस तरह हमने वर्टिकल शिफ्ट पढ़ा सेम एज हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, थोड़ा सा चेंज है, हम समझते हैं वो क्या है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ ग्राफ ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑन एक्स एक्सिस। यानी यहाँ तो हमारे जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का मतलब है कि जो हमारा ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मूव करेगा, यानी कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो मूव करेगा। अब होगा क्या कि हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है। पहले था कि हमने पूरे फंक्शन में +c किया था। अब यहाँ पे क्या है कि हमने जस्ट x+c हमने x में +c किया है। तो मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें हमने फंक्शन की वैल्यूज़ या एक नया फंक्शन फाइंड करना सीखा था, तो ये इससे रिलेटेड है। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो एक नया फंक्शन बनेगा, वो कैसा होगा कि उसमें हमें नज़र आएगा कि x+c हो रहा है, यानी x में कुछ यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं x में, पूरे फंक्शन में नहीं। पीछे जो हमारे पास था वो ये था कि हमारे पास पूरे फंक्शन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। अगर यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक फंक्शन था, फंक्शन में कुछ ऐड हुआ है और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। सब्ट्रैक्ट इस तरह, क्योंकि c हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है, यानी अगर यहाँ पे c लिखेंगे तो वो क्या होगा, -2 -3। तो इस फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरे फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्शन हो रही है और यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन हो रही है और एडिशन हो रही है वो x के साथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हिंट है कि अगर हमने वर्टिकली शिफ्ट करना है यानी y पर शिफ्ट करना है तो हमें पूरे फंक्शन में कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर हमने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट यूज़ करना है या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट यानी किसी ग्राफ को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हमने उसके x में कुछ ऐड करना है, यानी x जहाँ जहाँ x नज़र आएगा हम वहाँ वहाँ कुछ यूनिट्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इसका क्या है रोल। x+c, अगर तो हमारे पास c जो है वो >0 है, यानी हम x में कुछ यूनिट्स ऐड करते हैं तो जो हमारा ग्राफ है वो लेफ़्ट मूव कर जाएगा। अगर हम x में से कुछ माइनस करते हैं
तो जो हमारा ग्राफ है वो राइट को मूव कर जाएगा। यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल ली थी और ये फंक्शन था y = mod of x। अब हम चाहते हैं कि अब हम इसका हॉरिजेंटल, इसी ग्राफ को हॉरिजेंटली शिफ्ट होता देखें। तो मैंने कहा था कि जहाँ पर x नज़र आएगा हमने वहाँ कुछ ऐड करना है या वहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमने लास्ट टाइम इसके आउटसाइड यानी बाहर हमने कुछ प्लस या कुछ माइनस किया था, और अब हम x में कुछ सब्ट्रैक्ट या कुछ ऐड कर रहे हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर हम कुछ ऐड करते हैं यानी x + 2 यानी हमने 2 यूनिट्स ऐड किए हैं x के अंदर, तो हमारा जो ग्राफ है वो लेफ़्ट को मूव कर जाएगा। तो हमने देखा कि वो किस तरह लेफ़्ट किया है, वो 2 यूनिट्स लेफ़्ट को मूव कर गया। ओरिजिन उसका जो 2 यूनिट्स है वो लेफ़्ट मूव कर गया। अब हमने कहा था कि अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो लेफ़्ट को, अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो राइट को मूव करेगा। तो यहाँ पर देखें, हमारा जो ग्राफ है वो राइट साइड को मूव कर गया है। अब हम देखते हैं कि अब हम किस तरह अपना जो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल शिफ्ट हमने बनाया है, हम इसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं, कैसे हमारे लिए इजी हो सकता है कि हम यानी कि इसका जो ग्राफ है वो बना लें इजीली। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है y = x², पैराबोला एक बनाया है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है वो किस तरह काम करता है। अब देखें कि सबसे पहले तो देखें कि हमारे पास x में कुछ ऐड हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ है उसने क्या होना है, उसने लेफ़्ट को मूव करना है कितने यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। उसके बाद इस पूरे फंक्शन में यानी x² में तो भी तो कोई चीज़ ऐड हुई है ना, वो कितने यूनिट हुई है, 3। इसका मतलब इसका यूनिट, ये जो इसका ओरिजिन है इसने 3 यूनिट लेफ़्ट मूव करना है और 3 यूनिट इसने अपर साइड की तरफ इसने मूव करना है। तो यानी हमारा जो ग्राफ है उसका ओरिजिन यहाँ पे बन जाएगा अप्रोक्सीमेट, और हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप ग्राफ बनाना सीखें पहले, तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इंशाल्लाह आपको उसकी समझ आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो देखने के लिए शुक्रिया।